नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ की इस श्रृंखला शहीद भगत सिंह के चंद आखिरी दस्तावेज के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से भगत सिंह कहा करते थे कि क्रांति और विद्रोह में फर्क होता है। आप क्रांति के सहारे आगे बढ़कर एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, लेकिन विद्रोह की एक समय सीमा होती है, एक आयु सीमा होती है। अल्पायु में ही उसका नष्ट हो जाना तय है। और आज जो दूसरा भाग हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो भी उसी पुस्तक ड्रीमलैंड यानी कि जो लाला रामचरण दास द्वारा लिखी गई थी, उसी पुस्तक की जो प्रस्तावना भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी उसके कुछ अंश यहाँ पर हम निकाल करके लाए हैं। भगत सिंह ने अपनी उस प्रस्तावना जो कि उस किताब के लिए लिखी गई थी उसमें साफ तौर पर कहा था कि विसर्जन ही सृजन का आधार है। उनका ये कहना था कि जैसे अगर हम कहें कि एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात कहूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये पंक्तियां जो हैं वो उनके उसी दर्शन को व्यक्त करती हुई प्रतीत होती हैं। वो कहते थे कि विसर्जन ही सृजन का आधार है। अगर कुछ नया सृजित करना है तो आपको विसर्जन करना ही होगा, लेकिन याद रखिएगा कि विसर्जन महत्वपूर्ण है, विध्वंस नहीं करना है, विसर्जन करना है। विसर्जन कुछ इस तरीके का जैसा कि पतझड़ में पेड़ किया करते हैं, वो अपने सूखे पत्तों को गिरा देते हैं और उसके बाद वहां एक वसंत में नए युग की शुरुआत होती है, नई कौपलें आती हैं। विध्वंस का मतलब है कि जंगल में आग लगा दी जाए। अगर आप जंगल में आग लगा देंगे तो क्या मुमकिन है वहां पर कि वसंत के बाद एक नए दौर की शुरुआत हो सके? तो वो कहते थे कि विसर्जन जो है वो एक व्यवस्था है पूरी की पूरी, जिसमें सब कुछ तय है कि किस क्रम के बाद क्या कुछ होगा। और विध्वंस एक हानिकारक प्रक्रिया है, उससे कभी भी आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ध्वंस नहीं करना है, आपको विसर्जन करना है और विसर्जन ही सृजन का आधार बनेगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वो किस तरह के सृजन की बात किया करते थे। उनकी हर एक चीज में, हर एक दर्शन में आपको अगर मूल रूप से एक बात देखने को मिलेगी कि वो व्यवस्था की बात करते थे, वो योजना की बात करते थे। उनका कहना था कि हर एक चीज का एक सीरीज होनी चाहिए, एक श्रृंखला होनी चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, जहां पर हमें पता हो कि कल हमें क्या कुछ करना है। और इसके अलावा वो तमाम तरह की बातें किया करते थे। एक अगला जो उसी पुस्तक से हमें उम्मीद है कि ये बात आप तक पहुंच चुकी होगी कि विसर्जन और विध्वंस में क्या कुछ अंतर है, वो जो उन्होंने कहा था। इसके बाद हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। इसी पुस्तक की जो प्रस्तावना है उसमें एक अगला भाग हमें महत्वपूर्ण जो मिला था, वो कहते थे कि धर्म जनता के लिए अफीम है। अब आप सोच रहे होंगे कि नास्तिक व्यक्ति थे तो ऐसा कहना उनके लिए बड़ा आसान रहा होगा। वो बड़े अपने अनुभव के आधार पर बात करते थे। वो कहते थे कि रहस्यवाद जो है वो मानसिक अवसाद की उपज है। आप कुछ नहीं होता है तो आपने कह दिया कि ईश्वर ने ऐसा किया है, ये ईश्वर की इच्छा थी। वो इस बात को सिरे से नकार देते थे। वो कहते थे कि जो आपका रहस्यवाद है वो मानसिक अवसाद है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और उस स्थिति में आपको अपनी इसका उत्तरदायित्व तो किसी और पर डालना है। और चूंकि भगवान पर डाल दो, भगवान है नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा और फिर उससे किसी को कष्ट भी नहीं है। वो कहते थे भौतिकवाद की बात करते थे। वो कहते थे जो भौतिक है, जो चराचर है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, मैंने कैसे मान लूँ कि आपके कोई ईश्वर है, वो सिरे से खारिज कर देते थे। और इसके अलावा उनकी एक बात और इसके साथ निकल करके आती थी। वो कहते थे कि भौतिकवाद में भरोसा करने वाला व्यक्ति जो है वो स्वयं पर भरोसा करता है, अपने आत्मबल पर भरोसा करता है, वो ईश्वर की बात नहीं करता। मान लीजिए कि आप कोई भी बात कर रहे हो, आप रहस्यवाद के बहुत बड़े विरोधी थे, सिरे से खारिज करते थे। हालांकि उनके जो परिवार की पृष्ठभूमि दिखाई देती है उसका जिक्र भी उन्होंने कहीं किया था कि मेरे पिताजी हमेशा पूजा पाठ करने वाले और बढ़िया उनका परिवार था जिसमें हमेशा पूजा पाठ किया जाता था, धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। लेकिन जब कॉलेज टाइम जो उनका था उससे निकलने के बाद उनके मन में विचारों का मंथन चलने लगा। बहुत सोचते थे और बहुत लिखते थे और बहुत समझते भी थे। तो हमने इसलिए कहा कि वो दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और दर्शन उनका बिल्कुल अलग सा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई कि विसर्जन को वो कैसे देख रहे हैं, वो क्रांति को कैसे देख रहे हैं, वो विद्रोह को कैसे देख रहे हैं और वो विध्वंस को कैसे देख रहे हैं, ये उनकी सोच को बड़े अच्छे से परिभाषित करती हैं ये चीज़ें। तो बड़े यथार्थवादी व्यक्ति थे, बोलते थे जो सामने है वही सत्य है और मुझे अपने आत्मबल के सहारे लड़ाई लड़नी होगी और मुझे अपने आत्मबल के साथ में आगे जाना होगा। मैं आपके जैसे ये नहीं कह
सकता कि ये ईश्वर की इच्छा थी। नहीं, ईश्वर की इच्छा नहीं थी, आप करना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने अपनी जो कमियां हैं उनको ढांकने के लिए आपने एक ईश्वर शब्द का इस्तेमाल कर लिया। वो कई बार ईश्वर पर कई कटाक्ष किया करते थे। इस पर उनके जो दल में जो अन्य लोग थे जो कि मानते थे ईश्वर को, उनसे उनके वाद विवाद भी होते रहते थे, तमाम तरह के मंथन भी होते रहते थे और ऐसी तमाम जानकारियां भी हमें मिली हैं इन दस्तावेजों के माध्यम से। तो जो दो बातें उन्होंने अगली प्रस्तावना में कही थी वो हमने आप तक यथार्थ के रूप में पहुंचाई हैं। जैसा कि वो कहते थे कि भौतिकवाद और रहस्यवाद में फर्क है। भौतिकवाद में वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा जिसमें आत्मबल होगा और जिसे अपने आप पर भरोसा होगा, और जो रहस्यवाद की बात करेगा वो व्यक्ति करेगा जो कामचोर है और जो अपनी किए का जो उनकी कमियां हैं उसको उजागर नहीं होने देना चाहता और उसे एक माध्यम की तलाश है कि इसकी मेरी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मैं ईश्वर नाम के तत्व का इस्तेमाल कर लूँगा। तो हो सकता है कि हमें उम्मीद है कि ये जो जानकारी उन्होंने हमें इस प्रस्तावना में देने की कोशिश की वो बात मैं आप तक पहुंचाने में सफल रहा होगा और ये बात आप तक पहुंच चुकी होगी। दूसरे भाग में हमारे इस श्रृंखला के इतना ही, और अगले भाग के साथ हम एक नए अध्याय के साथ और एक नए दृष्टांत के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होंगे। अगर आपने सेकंड लेयर ट्रुथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। इस भाग में फिलहाल इतना ही, तीसरे भाग के साथ जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।